बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसर और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान ख़वातीन अंडर 19 क्रिकेट टीम ने हालिया दौरा बांग्लादेश में T20 सीरीज़ कामयाबी से अपने नाम करके ये पैगाम दिया है कि कौमी ख़वातीन क्रिकेट का मुस्तक़बिल बासलाहियत हाथों में महफूज है। ये कामयाबी उम्मीद, एतमाद और तसलसल की एक रोशन अलामत है, लेकिन इस तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है। ख़वातीन क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी तवक्कुआत के बरक्स रही, जहां टीम आखिरी नंबर पर रही और एक मैच जीतने में भी कामयाब ना हो सकी। ये कारकर्दगी न सिर्फ मायूस कुन थी बल्कि कई सवालात भी छोड़ गई। आज हम इन्हीं सवालात के जवाब तलाश करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान ख़वातीन क्रिकेट टीम की साबिक कप्तान, माजी की नुमाया और काबिल एतमाद बैटर जवेरिया खान, जिन्होंने बरसों तक सब्ज़ जर्सी का वक़ार बुलंद किया। उनसे आज हम बात करेंगे कौमी ख़वातीन क्रिकेट टीम की हालिया कारकर्दगी, दरपेश चैलेंजेस और मुस्तक़बिल के लाहे अमल पर। साथ ही जानेंगे कोयटा कैवलरी की कोचिंग के दौरान बतौर डायरेक्टर क्रिकेट उनका तजुर्बा कैसा रहा और उनका इस तमाम सूरत हाल पर क्या मुशाहिदा है। इससे पहले कि हम जवेरिया खान से गुफ्तगू की शुरुआत करें, कुछ उनके बैनुल-अक़वामी क्रिकेट करियर पर नज़र डाल लेते हैं। जवेरिया खान ने 116 वनडे इंटरनेशनल में पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी करते हुए 2885 रन स्कोर किए, जिसमें उनका बेहतरीन स्कोर 133 नॉट आउट। अपने वनडे करियर के दौरान उन्होंने 15 निफ सेंचुरियों के साथ 2 सेंचुरियाँ भी स्कोर की और T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में वो 112 मैच खेलकर 2018 रन बनाने में कामयाब रहीं, जिसमें उनकी 10 निफ सेंचुरियाँ काबिल ज़िक्र हैं। उनका बेहतरीन स्कोर 74 रन। खुशामदीद कहते हैं जवेरिया आपको, और सबसे पहले गुफ्तगू की शुरुआत पाकिस्तान ख़वातीन अंडर 19 टीम की कारकर्दगी से कर लेते हैं। पाकिस्तान ख़वातीन क्रिकेट टीम मुस्तक़बिल की जो खिलाड़ी हैं उन्होंने उम्दा कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया। बांग्लादेश के दौरे में पहली मरतबा कोई T20 सीरीज़ अपने नाम की, जिसमें उनकी कप्तान ईमान नसीर, जो गुज़िश्ता दिनों हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद थी, खासी पुरएतमाद नज़र आई और न सिर्फ इस सीरीज़ की वो टॉप स्कोरर रहीं बल्कि उन्होंने क़यादत भी उम्दा की और इस टीम के जो कोच थे वो मसरूर थे। बड़ा खुश आइंद है कि वो बहुत ज़बरदस्त टूर करके आए। और सबसे बड़ी बात कि अंडर 19 टीम को पहले ऐसे टूर्स मिलते नहीं थे, लेकिन जितने शॉर्ट टाइम पे ये लोग बने और जब मैंने इनके सीरीज़ के कुछ मैचेस देखे तो बड़ी कॉम्पिटिटिव टीम लगी और बड़ा अच्छा फाइटिंग स्पिरिट था। और जहाँ तक आपने कैप्टन की बात की है, बड़े काम एक कैरेक्टर है, बड़े अच्छी टेक्निक है। और सबसे प्लीजिंग अपॉइंटमेंट जो है वो मेरे नज़दीक मसरूर सर का है, क्योंकि मैंने हमेशा से ये एडवोकेट किया है कि ग्रास रूट लेवल पे ऐसे ही मेहनती कोचेज़ होने चाहिए जो प्रोडक्ट तैयार करके बड़ी टीम को दे सकें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि छोटे लेवल पे अगर बहुत काबिल कोचेज़ आपके पास होते हैं तो बड़े लेवल पे एक अच्छा प्रोडक्ट जाता है और फिर बड़े लेवल पे फिर इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती। हमारे यहाँ थोड़ा ऑपोजिट हो जाता है, छोटे लेवल को नेगलेक्ट कर दिया जाता है और फिर जब वो बड़े लेवल पर जाते हैं उनके बहुत सारे फ्लॉज होते हैं और तब जब वो पक्के हो जाते हैं तो फिर बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो वेल डन टू PCB फॉर हिज अपॉइंटमेंट। और ये सिर्फ अभी के लिए नहीं रखना, चाहे रिजल्ट जैसे भी हों, उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसी अपॉइंटमेंट्स मज़ीद होनी चाहिए ताकि छोटे लेवल पर जब ऐसे मेहनती कोचेज़ आपके साथ होते हैं तो अच्छे प्रोडक्ट्स निकल के सामने आते हैं। अच्छा जवेरिया, मौजूदा सीनियर ख़वातीन क्रिकेट टीम जिसने हाल ही में श्रीलंका में ICC ख़वातीन क्रिकेट वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया, फातिमा साना की क़यादत में, उनकी कारकर्दगी काबिल ज़िक्र न रही, कोई वो मैच नहीं जीत सके। इसमें सबसे ख़राब सूरत हाल बैटर्स की कारकर्दगी, सिर्फ सिदरा अमीन ऐसी बैटर थी जिन्होंने 7 मैचों में 27.6 की औसत से 138 रन बनाकर न सिर्फ सर फहरिस्त रहीं बल्कि वो पाकिस्तान ख़वातीन टीम में निफ सेंचुरी बनाने वाले भी वाहिद बैटर रहीं। कैसा देखती हैं आप इस कारकर्दगी को? आपने मैचेस भी देखे होंगे, आप पाकिस्तान टीम की कप्तान भी रही हैं, आपको क्या मसला लगा? देखिए आई वुड से अगर हम सिर्फ मलबा प्लेयर्स पे डाल देंगे तो अनफेयर होगा उन पे। टीम अभी ट्रांजिशन फेज़ में है, यस गलतियाँ प्लेयर्स की भी होती हैं, लेकिन थोड़ा बहुत मैं सिस्टम पे भी कहूँगी कि इतना बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव है सिस्टम में और बहुत कोचेज़ आते हैं, बहुत कोचेज़ जाते हैं। कोचेज़ आते हैं उनको इतना इल्म नहीं होता विमेंस क्रिकेट का, फिर जब वो जाने लगते हैं तो उनको बहुत कुछ समझ आ रही होती है। तो आई थिंक उस सिस्टम को लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो विमेंस क्रिकेट को समझते हैं। और जब आप वर्ल्ड कप में जाने से पहले देखें तो पाकिस्तान टीम कोई बहुत ज़्यादा टूर्स नहीं करती है, सिर्फ ICC चैम्पियनशिप के जो टूर्स होते हैं वो लोग करते हैं। और एक कॉम्पिटिटिव सीरीज़ एक ही उनको मिली जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट थी और पीछे वो T20s खेलते आ रहे थे।
तो मेरे ख्याल में अभी थोड़ा सा हमें उन पे हल्का हाथ रखने की ज़रूरत है और वो एक ट्रांजिशन फेज़ में इवेंचुअली जब सिस्टम बेहतर हो जाएगा, क्योंकि हर एक को अपनी एफर्ट्स पुल इन करनी है। हमारा प्रॉब्लम ये है विमेंस क्रिकेट सारा साल कोई उस पर ख़बर नहीं रखता, कोई उस पर नज़र नहीं रखता, लेकिन जैसे ही वो वर्ल्ड कप्स में आती है तो बस सामने नज़र कौन आता है, विमेंस टीम। तो वो जो रूट कॉज है वो भी तो देखने हैं ना हमने। तो मेरे ख्याल में प्रॉब्लम काफ़ी जगहों पे हैं जिनको रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है, उसके बाद बेहतरी आएगी। अभी इतनी कोई ख़ास बेहतरी नहीं है। आई होप जो न्यू मैनेजमेंट आई है वो कोई डिफरेंस लेके आ सकें। और वसीम सर भी जो थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टीम के साथ मेहनत भी की, कुछ रिजल्ट्स ऊपर नीचे भी थे, प्लेयर्स एम्पावर हुए, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा इनको आने में। जवेरिया, हाल ही में आप अबू धाबी में मौजूद थी कोयटा कैवलरी के लिए और टीम डायरेक्टर का ओहदा दिया गया था। यासिर अराफात पाकिस्तान के टेस्ट ऑलराउंडर कोच थे और नदीम उमर साहब जो कि पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज कोयटा ग्लैडिएटर को रन करते हैं, बतौर चेयरमैन उनके साहबजादे हसन उमर आपकी टीम को रन कर रहे थे। आई थिंक बड़ा हम्बल और बड़ा वैल्यूबल एक्सपीरियंस था। जिन दो शख्सियात के आपने नाम लिया, नदीम सर और हसन उमर, उन्होंने बहुत बैक किया, बहुत एम्पावर किया और वहाँ काम करने का मज़ा भी आया, क्योंकि उन्होंने आपको पूरा बैक किया जो डिसीजंस आप लेना चाहते हो। तो एक म्यूचुअली टीम एफर्ट था और बड़ा ज़बरदस्त था हमारा ये टूर रहा। हाँ, जो रिज़ल्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिस तरीके से हम लोग जा रहे थे, हमने थोड़ा सा रॉन्ग टाइम पे मोमेंटम लूज़ किया और जो एक्सपेक्टेशंस हमारी थी वो हम अपनी एक्सपेक्टेशंस पे हम खुद पूरा उतर नहीं पाए। लेकिन पहली दफ़ा के लिए जाना और जिस तरीके से सबके साथ फ़ाइट आउट करना, वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। देखिए, अब तो आपसे ये सवाल बनता है, सवाल किया जा सकता है, क्योंकि अब तो आपने T10 लीग में कोयटा कैवलरी को टीम डायरेक्टर की हैसियत से जो है वो सर्व किया है। बाबर आजम के बारे में आप क्या कहेंगी? बाबर आजम की आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम पाकिस्तान T20 फॉर्मेट में वापसी हुई है। आज उनका दूसरा मैच था बिग बैश में, आज एक बार फिर वो जल्दी आउट हो गए। बाबर आजम, आपको लगता है कि पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट में ज़रूरी हैं, या आपको लगता है कि नहीं, किसी एक फॉर्मेट से बाबर आजम को जो है अपनी क्रिकेट को लंबा करने के लिए अलग हो जाना चाहिए? आई थिंक अगर बाबर आजम जैसे कोई 2-3 प्लेयर्स होते तो फिर मैं ज़रूर ये कहती कि वो एक फॉर्मेट छोड़ दें या 2 फॉर्मेट खेलते, लेकिन पूरी दुनिया बाबर आजम की बात करती है कि कितना वो वैल्यूबल प्लेयर है। बस एक पाकिस्तान में बाबर आजम पे इतना डाउट किया जाता है, क्योंकि अभी फ़र्ज़ करें वो लीग क्रिकेट खेलने गए, इंजॉयमेंट का एलिमेंट शायद नहीं होगा क्योंकि पूरा पाकिस्तान देख रहा है। तो कहीं ना कहीं माइंडसेट को उनकी बहुत रिलैक्स होने की ज़रूरत है। लेकिन जितना पीछे 1-2 साल में वो ऊपर नीचे हुए, अंदर बाहर हुए, थोड़ा सा टाइम लगता है वापस आने में, लेकिन वो बहुत एक क्वालिटी का प्लेयर है और पाकिस्तान ने ऐसे बहुत कम प्लेयर्स को प्रोड्यूस किया है। तो अगर बाबर के ऊपर नीचे हालात में उसके साथ रहें, हमारा अलमिया हमारे मुल्क का ये है कि हम लोग सुपरस्टार्स बहुत कम बनाते हैं। अगर हम अपने हमसाए मुल्क में देख लें, उनका नया बच्चा भी जो आता है वो बड़ा उसको ब्रांड बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम एज ए नेशन अपने हर प्लेयर को एक ब्रांड बनाने की कोशिश करें तो मेरे ख्याल में बाबर जैसे बहुत सारे प्लेयर सामने आ सकते हैं। देखिए, मैं पाकिस्तान क्रिकेट को तो चला नहीं रहा, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर तौर पर समझता हूँ, जानता हूँ। आप पाकिस्तान ख़वातीन क्रिकेट में प्रैक्टिकली इन्वॉल्व रही हैं, टीम को लीड किया है, ग्राउंड में खेली हैं, प्रेशर क्या होता है, ड्रेसिंग रूम में क्या माहौल होता है, वो पर्सनली आप जानती हैं। तो यहाँ पर अगर इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपके सामने सवाल रखना चाहूँ कि क्रिकेट बोर्ड अगर आपको जिम्मेदारियों के लिए मदू करेगा, आर यू रेडी? पता नहीं ऐसा सिनेरियो आता है कि नहीं, क्योंकि मेरा आपको यकीन नहीं आया मेरे सवाल के ऊपर कि आपसे पूछा जाएगा, आप जिस तरह हंसी। नहीं, बात ये नहीं, एक्चुअली मेरे माइंडसेट में ना, मैं एक्चुअली सिस्टम पे हमेशा कहती हूँ कि सिस्टम को बहुत बेहतर होने की ज़रूरत है। नहीं, इस सिस्टम में ही तो है नदीम उमर जो कोयटा ग्लैडिएटर चला रहे हैं, उन्होंने आपको डायरेक्टर क्रिकेट बनाया। हाँ जी, तो मैं उनके साथ काम कर रही हूँ, उन्होंने बड़ा एम्पावर किया। और मैंने पहले भी जब आपके प्रोग्राम में आई थी, आपने जब मुझे कहा था, तो मैंने कहा था अगर कोई ऐसी पोस्ट आती है या ऐसा कोई काम आता है जिसमें मैं अपनी राय दे सकूँ, तो मैं ज़रूर उसको करने की ख्वाहिशमंद होंगी, लेकिन जहाँ पे मेरा अपना इनपुट होगा। यानी आप उन लोगों में नहीं होंगी, क्रिकेट बोर्ड जिनको बुलाता है, क्रिकेट बोर्ड को नहीं पता होता कि उनसे काम क्या लेना है, और जो लोग क्रिकेट बोर्ड में जा रहे होते हैं उनको ये नहीं पता होता उन्होंने काम क्या करना है। तो आप कह रही हैं मैं इस तरह नहीं बनना चाहूँगी? नहीं, मेरे ख्याल में मैं अपने साथ ज़्यादती करूँगी अगर मैं कहीं जाऊँ और वहाँ पे डिफरेंस ना क्रिएट कर सकूँ और अपना विजन में ना लेके आ सकूँ।
तो वहाँ पे मैं ख़ुद भी खुश नहीं रह पाऊँगी। तो मेरी कोशिश और ख्वाहिश होगी कि मैं नेक नियति से जितना हमने सीखा है, जितना इस मुल्क ने हमें दिया है, हम उसको डिलीवर करें, लेकिन अपना एक विज़न और अपने एक माइंडसेट के साथ। बहुत शुक्रिया जवेरिया हमें ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान ख़वातीन क्रिकेट टीम की साबिक कप्तान दर, जिन्होंने बैनुल क्रिकेट में पाकिस्तान को वनडे इंटरनेशनल और T20 क्रिकेट में रिप्रेजेंट किया, आज हमारे साथ मौजूद थी और बहुत उम्दा अंदाज में इन्होंने गुफ्तगू की और जो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ इन्होंने देखा और अब जो बेहतरी ये समझती हैं उस हवाले से उन्होंने अपने ख़यालात का इजहार किया। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत लाहौर कलंदर के ट्रायल्स अपने फ़ाइनल मरहले में इख्तिताम पजीर हो चुके हैं। गुज़िश्ता दिनों हमने इस्लामाबाद में लाहौर कलंदर के ओनर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आतिफ राना और मुंतखब ख़वातीन खिलाड़ियों से गुफ्तगू की। वहाँ इन मुंतखब खिलाड़ियों और आतिफ राना ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। जी तो जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग की मुतहर्रिक और सबसे मोस्ट वैल्यू फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर हमेशा नए नए काम करती है, हमेशा कुछ अलग सोच रखती है। और आज मैं लाहौर कलंदर प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की पाकिस्तान के 25 शहरों से जो ट्रायल हुए और मुख्तलिफ़ टीमें बनी हैं, उन बच्चियों के साथ मौजूद हूँ जो पाकिस्तान का कल होंगी, जो पाकिस्तान का क्रिकेट के मैदान में मुस्तकबिल कहलाएंगी। और आज उनके साथ हम मौजूद हैं। ये पाकिस्तान के 25 शहरों से मुंतखब होने वाली बच्चियां हैं। इससे पहले कि हम इनसे बात करें, इसके पीछे जो ब्रेन है, लाहौर कलंदर के ओनर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आतिफ राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ राना साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद दूंगा कि पाकिस्तान की यूथ के लिए जो आप ये काम कर रहे हैं, इनके लिए तो तालियां होनी चाहिए सबसे पहले। थैंक यू याया भाई। देखें, तालियां मेरे लिए नहीं, इनके लिए होनी चाहिए, क्योंकि हमने 3 लाख से ज़ायद बच्चियों के ट्रायल किए पाकिस्तान के 25 शहरों में। जैसे आपने बताया, बलूचिस्तान से शुरू करके फिर सिंध, फिर पंजाब, फिर KP, फिर आज़ाद कश्मीर, फिर गिलगित बल्तिस्तान। और एक बात साबित की है कि ज़रा नम होते मट्टी बड़ी जरखेज़ है। तो ये पाकिस्तान का फ्यूचर है, जिस तरह आपने कहा। और कोशिश हमारी यही थी कि मेरिट बेस्ड सिलेक्शन हो और कोई ये टैलेंटेड बच्ची ये ना कह सके कि यार मुझे देखा नहीं गया। ये तो आप लोगों की तालियां बताएंगे कि ये मेरिट तो आपको मुझे बड़ी खुशी है कि 10 साल सफ़र जो हमारा रहा और इस दफ़ा प्राइम मिनिस्टर ने हमें चुना इस काम के लिए, और उन्होंने ये भी अपॉर्चुनिटी दी कि हम लड़कियों को भी साथ एंगेज करें। ये उनका विज़न भी है और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है। मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया की तारीख़ में कभी ऐसा हुआ होगा। और ये बच्चियाँ जो आज से 2-3 महीने पहले अपने अपने इलाकों में उनको मुस्तकबिल उस तरह नज़र नहीं आ रहा था, आज ये देखें उन बच्चियों में से सिलेक्ट होकर आज यहाँ पर हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर में टूर्नामेंट खेल रही हैं। और उसके बाद इंशाल्लाह इनमें से जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होंगी वो हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर में होंगी और बहुत जल्द आप इनको इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और बाकी जगह का टूर्स करते देखेंगे। तो आतिफ राना साहब, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से ये जो आपने हीरों को मुंतखब किया है, जो पाकिस्तान का फ्यूचर होंगे, मैं ज़रा उनसे बात करूं। अब तो हीरोइंस है ना। हीरो तो पहले होते थे। हीरे कहाँ हैं मैंने? जी ज़रूर ज़रूर जाए भाई। और बेटा, आपका नाम क्या है? ज़रिश फ़ारूक। ज़रिश फ़ारूक, कहाँ से आपका ताल्लुक़ है? लाहौर। लाहौर से आपका ताल्लुक़ है। कैसे आप इन ट्रायल में आई, किसने बताया आपको? हम लोगों के यूनिवर्सिटीज़ में ये चीज़ मतलब पता चली और वेबसाइट्स पे भी हमने देखा। फिर लाहौर कलंदर के ट्रायल्स हुए, ट्रायल्स में विज़िट किया और फिर थैंक गॉड सिलेक्शन हो गई और अब यहाँ खेल रहे हैं। अच्छा जी, ज़रा मुझे ये बताइए कि कोई ऐसी बच्ची जो एक ऐसी जगह से आई है जहाँ पर बहुत मुश्किलात हों। अच्छा जी, क्या नाम है बेटा आपका? आरफा चन्ना। आरफा चन्ना, आप कहाँ से? मैं ठट्टा से हूँ। ठट्टा से आई आप? तालियां होनी चाहिए जी इनके लिए। क्या आरफा बैटर है या आप बॉलिंग करती हैं? बॉलिंग करती हूँ। स्पिन या फास्ट? लेग स्पिनर। लेग स्पिनर हैं आप। तो ठट्टा से आप आई हैं, कैसे आप इस ट्रायल के अंदर आई? आज मैंने ऑफिशियल लाहौर कलंदर के जो पेजेस हैं वहाँ से मुझे पता चला कि लाहौर कलंदर्स वाले सिंध में आ रहे हैं ट्रायल्स लेने। तो जब हैदराबाद में इनके ट्रायल्स हो रहे थे तो मैं वहाँ गई और वहाँ से मेरा सिलेक्शन हुआ। अच्छा जी, बेहतरीन। आपका क्या नाम बेटा? दुआ जमील। दुआ जमील। दुआ, आपका ताल्लुक? दुआ जबी। अच्छा जी, आपका ताल्लुक? कोयटा से। कोयटा से। तो ये बताइएगा कि कोयटा में कितने बच्चे आए थे ट्रायल में और आपकी जो सिलेक्शन हुई कैसे हुई? कोयटा में काफ़ी सारी बच्चियाँ आई थी तो उसमें से हो गई मैं सिलेक्ट। अच्छा, तो आप बैटिंग करती हैं, बॉलिंग?
बॉलिंग। तो क्या करना चाहती हैं आगे? क्रिकेट इंशाल्लाह। क्रिकेट तो खेलेंगी आप, क्या करना चाहती हैं? कैसे आगे बढ़ना चाहती हैं? क्रिकेट खेल के। अच्छा जी, चलें। आपका क्या नाम है बेटा? मेरा नाम जेबुलनिसा है, ज़ेबुन्निसा। आपका ताल्लुक? खैरपुर से। खैरपुर से आई हैं जी। ज़ेबुन्निसा के तो तालियां होनी चाहिए थोड़ी सी। तो ज़ेबुन्निसा, सबसे पहले तो ये बताओ कि जो आपको लाहौर कलंदर ने सहूलियात दी हैं और जिस तरह आप लोग यहाँ पर मुंतखब हुए हैं, क्या कहना चाहेंगी? जैसे आप यहाँ पर सेलेक्ट हुई हैं और जो आपको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं उस पर क्या कहेंगी? फैसिलिटीज़ तो बहुत अच्छी हैं। तो आप अपने आप को खुशकिस्मत समझ रही हैं ज़ेबुन्निसा कि आप सेलेक्ट हुई हैं? हाँ। अच्छा चलें जी। ज़ेबुन्निसा थोड़ा सा जो है वो शर्मा रही हैं। आपका क्या नाम है बेटा? लुबाबा महमूद, जी। आपका ताल्लुक? बलूचिस्तान से कोटा। बलूचिस्तान से आई हैं जी। इनके लिए भी भरपूर तालियां होनी चाहिए। तो ये बताइए कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से जो लाहौर कलंदर ने आप लोगों को मुंतखब किया है, क्या सीखने को मिल रहा है आपको? बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। जैसे कि ट्रायल्स हमने दिए हैं उससे बहुत कॉन्फिडेंट बढ़ा है और इतने बड़े अपॉर्चुनिटी दी है लाहौर कलंदर ने, उसको अवेल करने में बहुत मज़ा आया और इंशाल्लाह पाकिस्तान रिप्रेजेंट करेंगे इसी तरीके। आपका क्या नाम है बेटा? मेरा नाम वासिफ़ा हुसैन है। मैं पाकिस्तान अंडर-19 की प्लेयर हूँ। मैंने वर्ल्ड कप और एशिया कप में रिप्रेजेंट किया हुआ है। ओहो, इनके लिए तो जी ज़रा ज़ोर से तालियां होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर मुंतखब हुई हैं, इन बच्चियों को कुछ कहना चाहेंगी? आप तो इनमें सबसे ज़्यादा सीनियर हैं। बहुत अच्छा। मैंने मतलब अगर मैं देखूं कि अगर हमारे ट्रायल होते हैं बेसिकली 2, 3, 4, 5 इस तरह के बड़े शहरों में होते हैं और ये लाहौर कलंदर ने पहली बार मतलब अंदरूने शहरों में जाकर जो ट्रायल्स लिए उसके अंदर ऐसा टैलेंट सामने नज़र आया। आप अगर ज़ेबुन्निसा को देखें तो ये अभी पाकिस्तान अंडर-19 में कोई भी इतना तेज़ बॉलर है ही नहीं और ये पहली बॉलर है जो इतने अंदरून शहर से इतनी अच्छी बॉलर निकल के आई हैं। लेकिन ज़ेबुन्निसा तेज़ बॉलर है, बात नहीं करनी लेकिन वो क्योंकि अभी वो नहीं है, वो हेजिटेट है तो इसीलिए वो बोल नहीं रही है, लेकिन वो बहुत अच्छी बॉलर है। मैंने मतलब अभी तक पाकिस्तान अंडर-19 में इतनी अच्छी फास्ट बॉलर नहीं देखी। मेरा राइट आर्म फास्ट बॉलर इतना, क्योंकि इसके पास जो पेस है ना वो अभी लड़कियों में थोड़ा मतलब उसके हिसाब से ज़्यादा पेस है। चलें, आप इनके साथ हैं, आप इन लोगों का हौसला बढ़ाएं और इनके साथ ये बच्चे आपके साथ रहकर बहुत कुछ सीखेंगे। बेटा आपका क्या नाम है? मेरा नाम मरियम है और मैं कराची से हूँ। मरियम, आप कराची से आई हैं, तो ये बताएं कि ये जो लाहौर कलंदर प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम में आप मुंतखब हुई हैं, क्या देख रही हैं और किस तरह अपना फ्यूचर देख रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो कराची में मैंने ट्रायल्स दिए और इन लोगों ने बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं। जब हमारे मैचेस हुए थे तो उन्होंने खाना वगैरह, खाने से लेके किट्स वगैरह सब चीज़ें प्रोवाइड की। उसके बाद मेरा प्रोविंशियल लीग में नाम आया था तो उसमें इन्होंने अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की और मुझे दिख रहा है कि आगे भी ये लोग कुछ भी करवाएंगे, भले वो लड़कों के लिए हो या लड़कियों के लिए हो, वो अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। चलें जी, बेहतरीन हो गया। तो आतिफ राना साहब, कुछ बच्चियों की गुफ्तगू आपने सुनी, तो काम तो आप कर रहे हैं पाकिस्तान की यूथ के लिए, तो इन बच्चियों की गुफ्तगू सुनने के बाद क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगा कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है। देखें, ठट्टा से हैं, कोई कोयटा से हैं, मतलब ऐसे ऐसे हीरे छुपे हुए हैं पाकिस्तान में। अपॉर्चुनिटी देने की बात है और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। और प्राइम मिनिस्टर का बहुत शुक्रिया, राना मशहूद साहब का शुक्रिया कि उन्होंने इन बच्चियों को के लिए काम किया और इनको अपॉर्चुनिटी दी कि आज आप देखें कि दुनिया की स्टेज पे वो कदम रख रही हैं। ऑब्वियसली लाहौर कलंदर की स्टेज पे आना इसका मतलब है कि पूरी दुनिया आपके लिए खुल गई और वो वक्त दूर नहीं है। मैं आपको बताऊं कि विदिन 2-3 ईयर्स जब ये इंशाल्लाह यहाँ पे ट्रेन होंगी सो इंशाल्लाह वर्ल्ड कप में ये मेडल भी जीत के लाएंगे। फिर तो एक जबान होकर ज़रा नारा लग जाए, दमादम पाकिस्तान। जी, तो जनाब इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर लाहौर कलंदर यूथ प्रोग्राम के तवस्सुस से विमेन और लड़कों का टूर्नामेंट अपने अख्तिताम को पहुंचा और ये टूर्नामेंट लाहौर कलंदर ने पाकिस्तान के 25 शहरों से ट्रायल के ज़रिए मुंतखब किया और उनमें मुंतखब होने वाली ख़वातीन के साथ हम गुफ्तगू कर रहे थे। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। इस अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय साझा कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैन को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।